हेलो दोस्तों, आप सभी का अरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है JEE मेंस के जो हमारे 6 अप्रैल को शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ उसकी एनालिसिस और साथ के साथ हम देखेंगे पेपर का जो लेवल है वो किस तरह से आया है। और हर क्वेश्चन का कोशिश की है कि अधिकतर क्वेश्चनों के आंसर साथ में देने की। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो हमें पूरे नहीं मिल पाए हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और साथ के साथ आपको इंग्लिश, केमिस्ट्री और मैथ दोनों के जो है आपको मैं पेपर भी दे दिखा दूंगा और फिजिक्स का मैं सॉल्व करवा देता हूँ एक बार आपको। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, तो मैं उसकी चर्चा करता हूँ पेपर के लेवल की। तो हमारे पास जो फिजिक्स का पेपर था, तो फिजिक्स का जो पेपर था वो हमारा नॉर्मली हम कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का था। मीन ना तो आसान था ना ही ज़्यादा टफ था। इसमें से जो हमारे पास टोटल जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के थे 25 में से जो हमें एक नॉर्मल स्कोर करने होते हैं वो 17 टू 18 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने थे, जो कि हमारा एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। और साथ के साथ इसमें से फिजिक्स के कई टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं 1 बाई 1। तो वो क्या हैं, तो मैं एक बार बता दूं हल्का सा आपको रिमाइंड कराने के लिए। एक है वर्क एनर्जी थ्योरम, जिससे हमारे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वेव ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से हमारे 3 क्वेश्चन। काइनेमेटिक्स से 2 क्वेश्चन। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से एक ही क्वेश्चन आया था। मैग्नेटिज्म से भी 1 क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन से 1 क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से 1 क्वेश्चन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपके 2 से या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरह से कुछ इसका एक पूरा परफॉर्मा था फिजिक्स का। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे। तो इसमें था कि जो हमारे स्टार्टिंग के थे तो वो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। और हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल टाइप, जिनमें से हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 क्वेश्चन हमें जो है ऑप्शन में होते हैं। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या पूछा गया था? फोर आ गिवन। दोस्तों क्वेश्चन का हो सकता है सीक्वेंस जो है ऊपर नीचे हो, लेकिन क्वेश्चन पूछे यही गए हैं, क्योंकि नॉर्मल जो है स्टूडेंट से जो एनालिसिस हुई है उसके बेसिस पे क्वेश्चन हमारे यही है। तो पहला था फोर आ गिवन सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन वार्मर एंड लाइमन सीरीज। तो आपको मालूम होगा ये वार्मर एंड लाइमन सीरीज हमारा जो है एक टॉपिक है पूरा मॉडर्न फिजिक्स का। तो उसमें क्या फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला को देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें था, जब हम अपना वेवलेंथ निकालते हैं तो 1/लैम्डा। एल का मतलब होता है हमारे पास लाइमन, और बी का मतलब होता है बामर। आर जेड का मतलब होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। और हमारे पास 1 माइनस 1/इनफाइनाइट, कहाँ से रे आ रही है? इनफाइनाइट से। और बामर के लिए क्या मान लेते हैं? 1 हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर। एंड सिंपली यहाँ हो जाएगा 4 मीन्स 2 का स्क्वायर और इनफाइनाइट। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड देंगे, एल बी मीन्स सॉरी लैम्डा भी अपॉन लैम्डा एल। तो अगर हम डिवाइड दें तो क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, इनफाइनाइट खत्म, तो इधर 4 नीचे 4 बचा, ऊपर 1 बचा। तो हमें चाहिए लैम्डा भी, तो दोनों को डिवाइड कर दें तो लैम्डा 4 कहाँ चला जाएगा हमारा? ऊपर। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर चीजें समझें तो आप देखोगे द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स। इसकी हमें क्या वैल्यू निकालनी है। और पोटेंशियल डिफरेंस बोला है बी और डी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है। ये एक ही कंडीशन में होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 0 हो तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, और उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का बीट स्टोन ब्रिज से। तो ये हमारा बीट स्टोन ब्रिज है। मीन सिंपली हम बोल सकते हैं कि इस पूरे का रेशियो अपॉन इसका रेशियो बराबर ये रेशियो अपॉन ये रेशियो। तो अब हम इसे देखें कि 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24। 24 ऊपर 24 नीचे, तो ये आ जाएगा टोटल 12 ओम। अगर हम इधर बात करें तो 12 12 कितना आ जाएगा? 6 ओम, क्योंकि पैरेलल है तो आधा हो जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 12/x+6। और एक कितना होता है? आधा, तो 0.5। और नीचे भी कितना? 0.5। तो ये कट जाएगा। तो 12/12 इक्वल टू आ जाएगा x+6। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारे पास? 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, 6 ओम। तो इसका अगर आप आंसर देखना चाहें और क्लियर, तो इसका आंसर भी इसमें दिया गया है। तो आंसर को आप देख सकते हैं। तो बी डी माइनस बी बी बराबर 0, इसका मतलब है सिंपली ये बीट स्टोन ब्रिज को क्या है? फॉलो कर रहा है। तो फॉर्मूला में आप देख सकते हो इस तरह से जो इसका आंसर आ गया है।
आगे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन द वेव नेचर ऑफ लाइट। हमारी जो है वेव नेचर की लाइट पर कोई ऐसा कौन सा फैक्टर है जो डिपेंड नहीं करता। रिफ्लेक्शन, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, हमारा ऑप्शन कौन सा है? सी। सी फॉलो नहीं करता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में हमारे पास चार पार्टिकल हैं ए बी सी डी, जिनका मास है डिफरेंट डिफरेंट m/2 m 2m और 4m। दे हैव इक्वल मोमेंटम। द पार्टिकल दैट हैज काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? p²/2m। अगर कैसे आता है तो इसकी हम चर्चा करें। k बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर और p बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर हमें वेलोसिटी रिमूव करनी है तो p/m आ जाएगा हमारे पास। p/m आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं k इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर की जगह p²/m²। तो एक m से एक m गया तो ये आ जाएगा p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आती है वो आ जाएगी p²/2m। सो फार्मूला की जब हम चर्चा करें 1/1, तो वो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी किस में ज्यादा होगी? जिसका मास क्या होगा? सबसे कम, क्योंकि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अगर जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। तो मास सबसे कम किस में? m/2 में। तो कौन सा पार्टिकल है? ए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे पास? ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है अगला, फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर? सिलिकॉन, जर्मेनियम दोनों सेमीकंडक्टर हैं हमारे पास। एक होता है कॉपर डाइऑक्साइड एंड ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट हमारा सेमीकंडक्टर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, ये हमारा चैप्टर से कट चुका है लेकिन फिर भी आईआईटी ने पूछा है तो आपको ये टॉपिक ध्यान रखना होगा। लेकिन ज़्यादातर कोशिश की जा रही है कि जो टॉपिक कट चुके हैं उनसे क्वेश्चन ना पूछे जाए। तो ए और बी हमारे पास दो इनपुट हैं और भाई हमारा क्या है? आउटपुट है। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम एंटर्स अ मेटल शीट विद स्पीड दिस इमर्ज विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। द लॉसेस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज। तो काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस होता है? तो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा हाफ m v1² माइनस v2²। काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा तो हाफ m बी इनिशियल स्क्वायर माइनस के बी फाइनल का स्क्वायर। तो 100² माइनस 40 का स्क्वायर 50/2000 इंटू 140 इंटू 60। तो हमारे पास इस तरह से क्या आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हमारा 8th पे। तो 210 जूल, इसका आंसर कितना हो जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं हम लोग। A ball of mass m and density rho made to free fall into the viscous liquid of density rho 0. Viscous force on ball is। तो हमारे पास देखोगे कि क्या क्या इस पे लग रहा है तो उस चीज को देखेंगे। हमारे पास W, B एंड F विस्कस मिलके मिलेगा हमारे पास 0। तो विस्कस हो जाएगा W प्लस बी। बी मीन्स बायोंसी फोर्स। तो W कितना होता है? वेट। जिसका कितना होगा? mg। और बायोंसी अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रो 0 vg। अगर हम इसी में चर्चा करें आगे तो आपको मालूम है कि रो बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हमें वॉल्यूम चाहिए तो मास अपॉन क्या आ जाएगा? रो। तो हम यहाँ मास अपॉन रो कर देंगे। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लेके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। For a spring block system, the error in time period calculation is 2%। मीन्स टाइम में एरर कितनी है? 2%। एरर इन मास कैलकुलेशन इज 1%। फाइंड द परसेंटेज एरर इन स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, टी बराबर ट्वाइस पाई अंडर रूट m बाई के हुआ करता था। इधर स्क्वायर करें इधर स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा और हमें के चाहिए तो m/t² आ जाएगा। m/t² आया हमारे पास। अगर परसेंटेज एरर चाहिए तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 5। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन पे चर्चा करें हम लोग अपने आगे। तो पूछ रहा है डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। 11th की फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है। टॉर्क की क्या होगी? मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड परमिलिटी। दोस्तों इसमें सबसे अच्छी हिंट मैं तुम्हें बता दूं, जो आप रेफरेंस लगाना चाहते हैं मैं एक शॉर्टकट मेथड बता सकता हूं इसका, अगर आप जानना चाहते हैं तो। अब आप देखिए
ए का इसमें फर्स्ट है, ए का सेकंड है, ए का सेकंड है, ए का सेकंड है। सो ये ऑप्शन तो आप कर रहा हूँ, बचे कितने, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आप देखोगे कि इसमें जो है डी में दो ऑप्शन है, थर्ड एंड थर्ड, तो यहाँ थोड़ा सा हो सकता है कि मिस्टेक हो। नहीं तो नॉर्मली जो है ये होता है कि इसके डी का जो लास्ट वाला होता है वही इसमें आंसर आ जाता है नॉर्मली, लेकिन इसके इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसका सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट को अगर आप समझो, मैग्नेटिक फील्ड एंड लास्ट में हमारे पास परमेबिलिटी। तो हमारे पास देखो टॉर्क की वैल्यू होती है ml2t-2, तो ml2t-2 किस में होगा हमारे पास, सेकंड में। तो ए का सेकंड हुआ। एक होता है आई ए, आई का मतलब एम्पियर, और ए होता सॉरी आई ए, ए होता है हमारे पास एरिया और आई होता है एम्पियर। तो एम्पियर ए मीन्स एल स्क्वायर एंड टी टाइम, तो एल स्क्वायर ई टी, एल स्क्वायर ई टी किसमें हमारे पास, एल स्क्वायर ई टी मीन्स फर्स्ट ऑप्शन में। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, थर्ड। आपको केवल दो ऑप्शन चेक करने, बाकी ऑप्शन आपको देखने भी नहीं है। दो ऑप्शन चेक होते ही आपका आंसर बिल्कुल पूरा होने की उम्मीद है। काइनेटिक एनर्जी टू मूव अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज, एंड जी इसका एक्सेलरेशन है एंड आर रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो मालूम है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट मींस सिंपली, तो हम बोल सकते हैं जितनी काइनेटिक होगी उतनी हमारे पास पोटेंशियल होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मींस सिंपली पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था Gm/r। अगर हम इसी में बात करें तो हमारे पास ये आ जाएगा फार्मूला mgr। तो अगर हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी का, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा mgr। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम मॉलिक्यूल्स एट द सेम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए हमारे पास इसमें जो है सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो फिक्स है, कांस्टेंट है, लेकिन बात करेंगे किसकी, हम ऑक्सीजन एंड हीलियम के मास की। तो फॉर्मूला होता है इसका, अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला होता है BRMS इक्वल टू √3RT/m। तो m हमारे पास मास है, m हमारे पास है, तो m पे डिपेंड करेगा, तो √4/32, तो 4 से काटेंगे कितना, 8 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 1/2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13। तो 13 हमारे पास द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर अ गैस फॉलोइंग द रिलेशन पीवी स्क्वायर बराबर आर टी इज सी बी, यहाँ जो हमारा कांस्टेंट है एंड आर इज गैस कांस्टेंट। अगर हमसे पूछ रहा है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, हीट कैपेसिटी फॉर अ गैस, तो पीवी स्क्वायर अपॉन पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, तो सी यहाँ क्या आ जाएगा, वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो सी बी आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है हमारे पास, सी बी। और वैसे भी दिया है सी बी इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमारे पास होता है पीवी बराबर एन आर टी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ए स्क्रू गेज हैज सर्कुलर स्केल 100 डिविजन्स विद पिच 1 mm। हमारे पास 100 डिविजन्स का मतलब होता है जो उसका लीस्ट काउंट होता है वो आ जाएगा 0.01 1 मिनिमम 1 mm अपॉन कीपिंग ए वायर बिटवीन स्टड्स मेन स्केल रीडिंग्स is 1 mm and circular scale division 42 coincide with the reference line. Find the diameter of circular cross section wire is mm। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 उसमें दे रखा है, लीस्ट काउंट हमें दे रखा है 0.01, और उसे चाहिए 42 कोइंसाइड्स, तो मीन सिंपली 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.42 mm। तो दोस्तों कुछ हमें क्वेश्चन जो है मिल नहीं पाए हैं, तो 15 से लेके 20 क्वेश्चन तक, तो इसके लिए आप जो है देख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये की गई है कि जितना हो सके उतना आपको जो है हेल्प की जाए पेपरों के रिगार्डिंग। अभी जो है मैं 1 बाई 1 जो है अधिकतर जो है जो हमारे पास पेपर हैं या जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी की जो है वीडियो बनाने वाले हैं जल्दी से जल्दी।
तो दोस्तों अब है हमारे पास न्यूमेरिकल में 10 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं और इसमें नियरेस्ट इंटीजर्स की वैल्यू लिखनी होती है। ये बहुत समय से इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। सो पूछा है पहला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड मिनिमम डेविएशन इज 1/4 ऑफ प्रिज्म हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3 एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो मिनिमम डेविएशन है, तो मिनिमम डेविएशन के लिए a इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा। तो साइन a प्लस डेल्टा अपॉन 2 इक्वल टू साइन a/2, साइन a अपॉन साइन a/2। साइन a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। तो यहाँ साइन a/2 लगा देंगे, तो यहाँ से साइन तो बचेगा 2 कॉस a/2, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी, √3, क्योंकि इसकी ये होता है म्यू के बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो ए कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखें हम लोग, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 3.14 सेकेंड, मीन सिंपली टाइम दिया है, विद एम्पलीट्यूड सिंपली ए दिया है, ए ओमेगा होता है हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। तो ए ओमेगा ए इंटू 2π/t, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.12 मीटर पर सेकेंड। बी बराबर ए ओमेगा, जब हमारा मैक्सिमम हो, ये जरूर याद रखना, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हमारे पास ए ओमेगा होगा। अब ए ओमेगा की वैल्यू 2π/t, जब वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा 0.12 सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी पार्टिकल दिया k इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में 0.12 दिया है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। तो k की जो वैल्यू एक्चुअल में वो कितनी आएगी, 12। तो ऑप्शन जो है हमारा 12 होगा, आंसर जो है 12 होगा, ना कि 0.12। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास, ए बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेट स्टार्टिंग टू फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड इतना है इन टाइम t एंड देन मेंटेन्स दिस स्पीड फॉर टाइम इंटरवल ऑफ 3t, एवरेज स्पीड फॉर होल मोशन इज दिस। तो एवरेज स्पीड पूछा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब पहले t था, दूसरा 3t है, तो टोटल कितना होगा आपके पास, 4t। अब डिस्टेंस, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड इनटू टाइम। तो ये इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 70 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखते हैं इसी में 24 में, रेडिएशन ऑफ एनर्जी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड इतना, तो द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज। तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग, हमारे पास दिया गया 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.5 वोल्ट, और पूछा है कि बताइए कितना हमारे पास वर्क फंक्शन होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है NF - phi इक्वल टू EV, EV मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिंपली हम बोल सकते हैं phi इक्वल टू होगा EV माइनस के, अगर हम NF माइनस EV कर दें तो 3.5 माइनस 0.5 हमारे पास आ जाएगा कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस्ड टू 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल रेडियस, देन द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन बिकम्स k आवर्स 30 मिनट्स, फाइंड द k। तो हमसे k पूछा है, तो टाउ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा हमारे पास, 0। तो टाउ अगर एक्सटर्नल 0 हो जाएगा तो आई ओमेगा क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट। जब आई ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो अगर हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास देखें, हमारे पास अर्थ का रोटेशन है, तो अर्थ के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है 2/5 mr² है। जब उसकी रेडियस को 3/4 कर दिया जाए तब क्या होगा, तो हमारे पास देखोगे 2/5 mr² ओमेगा, 2/5 m, r की जगह 3/4 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, 2/5 m r² से r² गया, इधर ओमेगा बचा, इधर ओमेगा, 4 × 16/9, तो 16/9 ओमेगा आ जाएगा। T1 हो जाएगा 2π/ओमेगा 1, 2π/ओमेगा, ओमेगा 1 की जगह लिख देंगे 16 ओमेगा/9, 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 आवर्स 30 मिनट्स। तो इस तरह से हमारा जो है 25 का इस तरह से आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जब हमारे पास दो मास हो M1 और M2, वो पतली रस्सी से कनेक्ट हो कुछ इस तरह से, पूछ रहा है तब बताओ इन दोनों का जो रिलेशन है वो क्या होगा। तो हमें मालूम है ए का फॉर्मूला होता है A = M1 - M2। ये M1 मीन सिंपली हम यहाँ कह सकते हैं कि M1 डिफरेंस होगा M2 के, जौन सा बड़ा होगा उसी को पहले लिख लेंगे, बाद में छोटे को।
तो m1 माइनस एम टू अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये आएगा g/3। तो m1 m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब हमारे पास दोस्तों और भी क्वेश्चन हैं इसके, लेकिन वो हमें मिल नहीं पाए हैं, तो उस वजह से जो है हम पूरे क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं। लेकिन कोशिश ये है कि आपको अधिकतर क्वेश्चन आपको बताए जाएं, क्योंकि रिवाइज हो जाए, जो आने वाले बच्चे हैं वो इसका रिवाइज का फायदा उठा सकें। तो दोस्तों अब मैं जो है केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, उसको आप अपने हिसाब से पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आप जो है उनको खुद से मैं दिखा दूंगा, और उनको आप खुद को एक बार एक्सप्लेन खुद से करें उनको, और देखें। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें। तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री से प्रोसीजर सेम है दोनों में, आप कहीं भी किसी भी तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन लिए गए हैं विद दी हेल्प ऑफ स्टूडेंट की हेल्प से, कि क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए, और जो बच्चे आने वाले हैं एग्जाम में जो पेपर देना चाह रहे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं तक हेल्प हो पाए। तो इस तरह से आप पेपरों को देख सकते हैं। आप पॉज करके जरूर देखें इनको, जितने भी आपको ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, केमिस्ट्री का है या मैथ का है, जो भी पेपर है। टोटल क्वेश्चन हमें मिल नहीं पा रहे हैं सभी जगह से, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, कंप्यूटराइज, तो सभी क्वेश्चन नहीं मिल पाते, और जो भी बच्चे पेपर देते हैं, तो उन पेपरों से बच्चे जो है याद नहीं रख पाते सभी क्वेश्चनों को। तो इस तरह से आप केमिस्ट्री के पेपर को देख सकते हैं। केमिस्ट्री का पेपर बहुत आसान है। आप केमिस्ट्री सिर्फ एनसीईआरटी अगर पढ़ लोगे, तो उसी से आपका बहुत फायदा हो जाएगा। और इसी तरह दोस्तों मैथ में देख सकते हैं, तो लेकिन मैथ के लिए थोड़ा सा चीज़ें जो है अलग हैं, आपको खुद ही चीज़ें समझनी होंगी और खुद ही मेहनत करनी होगी इसके लिए, क्योंकि इसका जो पेपर है सच में टफ है। सबसे आसान केमिस्ट्री का है, देन मैथ का है, और देन फिर जो है हमारा फिजिक्स का आता है, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी सी अटपटी होती है हमारी। समझें तो बहुत मज़ा आता है उसमें। तो इसमें भी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पूरे कहीं नहीं है हमारे पास अभी, लेकिन हाँ, जो मैक्सिमम क्वेश्चन को हमने कोशिश की है उसको शो करने की। अगर किसी में दोस्तों कोई डाउट हो, तो स्पेशली फिजिक्स के लिए, तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें इसके आंसर ये है। हो सकता है कि हमने जो है क्वेश्चन किए हों, और हो सकता है कि कहीं इधर उधर आंसर हो गए हों, तो आप एक बार देख सकते हैं और बता सकते हैं। कोशिश ये की गई है कि आपको एग्जैक्टली आंसर देने की। तो इस तरह से दोस्तों आपके मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने इसको दिखा दिए हैं, सॉल्यूशन सहित हैं। आप जो है स्टॉप करके भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।